नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस, ये सभी के दोस्तों हम मिक्स 100 प्रश्न को आज की इस वीडियो में एक रिवीजन के तौर पे करने वाले। दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और इसमें जो 100 प्रश्न है साथी, इन्हें आप याद जरूर कर लीजिए। सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। दोस्तों, कल तो हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाए। दोस्तों, कल यानी 7 जून को जगदेव सर जो है GKGS मस्ती वाले जमुई, जगदेव सर के शादी थे, इसीलिए हम दोस्तों शादी में चल गए थे, इसीलिए हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाए। दोस्तों, आज से हम प्रत्येक दिन वीडियो अपलोड करेंगे और आप लोग का कहना बिहार पुलिस के लिए, तो बिहार पुलिस के लिए दोस्तों हम जल्द वीडियो लेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को देर किए आज के इस वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? तो भारत में चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। दोस्तों, भारत में उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जो सर्वाधिक दूध का भी उत्पादन करता है और बोल सकते हैं गन्ना का भी उत्पादन करता है। दुधवा नेशनल पार्क दोस्तों कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। पश्चिम बंगाल जो है अपना भारत देश में, पश्चिम बंगाल सर्वाधिक जूट का उत्पादन करता है। पश्चिम बंगाल का बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का दोस्तों बात करते हैं तो सबसे अधिक दालें याद रख सकते हैं और मसाले सब मध्य प्रदेश पैदा करते हैं। उड़ीसा का बात करते हैं दोस्तों तो उड़ीसा जो 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को बिहार से अलग होकर नया राज्य बना। आप सभी दोस्तों लोग का कहना रहता है जो छोटका बच्चा सबका आवाज़ आते रहता है। दोस्तों, बगल में सड़क है, याद रखिएगा, सड़क पे बच्चा सब खेलते रहता है, वही आवाज़ आपको आता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? दोस्तों, कौन राज्य का? तो केरल का बोल सकते हैं लिंगानुपात सबसे अधिक है। और केरल जो है अपना भारत देश में सर्वाधिक रबर का उत्पादन करता है। दोस्तों, विश्व में सर्वाधिक रबर का पैदावार कौन करता है? तो थाईलैंड बोलिएगा, जिसको सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। त्रिपुरा का बात करते हैं तो 3 और बांग्लादेश से घिरा हुआ अगर राज्य पूछा जाए तो आप त्रिपुरा बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का था क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो अपना भारत देश का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान, याद रखिए। क्या है दोस्तों? राजस्थान। दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में अपना भारत देश का अगर स्थान पूछ लिया जाए तो 7वां स्थान बोलिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में अगर अपना भारत देश का स्थान पूछा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबर उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य कौन है? दोस्तों, अपना भारत में सर्वाधिक रबर का उत्पादन करता है केरल बोल सकते हैं। कर्नाटक का बात करते तो अपना भारत में सर्वाधिक साथी कॉफ़ी का उत्पादन कौन करता है? तो कर्नाटक करता है। विश्व में अगर पूछा जाए सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन कौन करता है तो ब्राज़ील करता है, याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर का बात करते हैं तो यह केंद्र शासित प्रदेश है और सर्वाधिक केसर का उत्पादन करता है जम्मू कश्मीर का, याद रखिएगा बात किया जाए तो। अगला प्रश्न है, प्रश्न का था संघीय व्यवस्था का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको लिया गया कनाडा देश के संविधान से बोल सकते हैं। अमेरिका का बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा आप, उपराष्ट्रपति का अगर आपसे पद पूछा जाए और याद रखिएगा आप मौलिक अधिकार पूछा जाए तो ये सब लिए गए हैं कौन देश के संविधान से? अमेरिका देश के संविधान से। और दोस्तों, अगर बात करते हैं राष्ट्रपति के पद का, तो राष्ट्रपति का जो पद है यह ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया। मौलिक कर्तव्य का बात करते हैं तो रूस देश के संविधान से लिया गया है। प्रश्न का था भारत के मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितनी है? इसका सही उत्तर यहाँ पर होना चाहिए 6100 किलोमीटर को लॉक कीजिए, ऑप्शन डी को। ये सब प्रश्न दोस्तों
जो हम आपको करवा रहे हैं, कई बार परीक्षा में पूछे गए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? तो पेरियार नदी केरल राज्य में बहती है, केरल राज्य से संबंधित है। अगर दोस्तों हम गुजरात का बात करते हैं तो सबसे अधिक लंबी समुद्री तटरेखा वाला राज्य पूछा जाए तो गुजरात, और गुजरात ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा तब आप आंध्र प्रदेश लॉक कीजिएगा। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य हो जाता है। और सबसे दोस्तों छोटी समुद्री तटरेखा वाला राज्य अगर आपसे पूछ लिया जाए तो साथ ही आप गोवा को लॉक कर सकते हैं, गोवा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है आसमान से देखने पर पृथ्वी का रंग कैसा मालूम पड़ता है? दोस्तों सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा नीला, ऑप्शन डी को आप लॉक कर दीजिए, नीला मालूम पड़ता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दोस्तों कैसा दिखाई पड़ता है? तो काला आप बोल सकते हैं। हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है पृथ्वीराज रासो को। महाभारत का बात करते हैं तो सबसे दोस्तों बड़ा याद रखिएगा महाकाव्य हो जाता है महाभारत, और महाभारत को लिखा गया है वेद व्यास के द्वारा। रामायण का बात करते हैं तो वाल्मीकि के द्वारा इसको लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलमेट कप किससे संबंधित है? यह संबंधित है टेनिस से। किससे? टेनिस से, याद रखिएगा। पोलो में खिलाड़ी की संख्या 4 होता है। बात करते हैं हॉकी का, तो यह भारत का राष्ट्रीय खेल है दोस्तों। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को 29 अगस्त के दिन खेल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और बोल सकते हैं आप, पूछा जो ध्यानचंद ट्रॉफी किससे संबंधित है? हॉकी से। दिलीप ट्रॉफी दोस्तों, विजय हजारे ट्रॉफी, ये सब आपको क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक रूस का निर्माता किसे कहा जाता है? आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन को कहा जाता है। लेनिन का बात करते तो 1924 में दोस्तों लेनिन का मृत्यु हो गया। और अप्रैल थीसिस बहुत महत्वपूर्ण है, अप्रैल थीसिस को किसने तैयार किया था? तो लेनिन ने तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेप का दोस्तों प्रयोग लेनिन ने किया था नई आर्थिक नीति का। कहता है ऋग्वेद का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? ऋग्वेद का हिंदी में अनुवाद दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। और दोस्तों मूर्ति पूजा के विरोधी थे, बोल सकते हैं आप, दयानंद सरस्वती। इसका मूल नाम मूल शंकर हो जाते हैं। और बोल सकते हैं आप जो वेदों की और लोटों का नारा और आर्य समाज का दोस्तों स्थापना इसी के द्वारा किया गया था, दयानंद सरस्वती के द्वारा। ICICI बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? इस बैंक का स्थापना 1994 में दोस्तों इस बैंक का स्थापना हुआ। 1948 का बात करते हैं तो 7 अप्रैल 1948 को WHO का गठन किया गया था। किसका? WHO का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनिहाल दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो बनिहाल दर्रा दोस्तों जम्मू कश्मीर से संबंधित है। किससे? जम्मू कश्मीर से संबंधित हो जाते हैं। जगन्नाथ मंदिर को किस वंश के शासक ने बनवाया था? दोस्तों उस वंश के, कौन वंश के शासक? तो गंग वंश के शासक, याद रखिएगा आप। ऑप्शन डी को लॉक कर लीजिए मेरे साथी। अभ्युदय समाचार पत्र का संबंध किससे है? तो दोस्तों मदन मोहन मालवीय से इसका संबंध है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न के नाम से जाना जाता है। और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। प्रश्न कहता है बुर्जिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो यह दर्रा जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी को आप लॉक कर लीजिए। प्रश्न कहता है क्राउन कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? दोस्तों इसका अपवर्तनांक 1.52, ऑप्शन सी को आप लॉक कर लीजिए। राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है, अजमेर को याद रखिएगा। LIC की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका स्थापना 1 सितंबर बोल सकते हैं 1956 को हुआ था। 1956 ऑप्शन कहाँ है? सी में है। और दोस्तों LIC का अगर मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर पूछा जाए तो मुंबई, याद रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर है। LIC इसका फुल फॉर्म क्या होता है? लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन बोल सकते हैं, भारतीय बीमा निगम हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पंचायती राज व्यवस्था को
सबसे पहले राजस्थान के किस जिला में शुरू किया गया? नागौर में दोस्तों शुरू किया गया 1959 को, 2 अक्टूबर 1959 को। और पंचायती राज व्यवस्था शुरू करने वाला दूसरा राज्य साथी याद रखिएगा आप, आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के संपूर्ण राज्य में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलकनंदा और मंदाकिनी संगम का संबंध किस प्रयाग से है? इसका सही उत्तर है रुद्रप्रयाग। विकल्प डी रुद्रप्रयाग सही उत्तर हो जाएगा। IDBI बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? इस बैंक का स्थापना 1964 में दोस्तों इस बैंक का स्थापना किया गया। भागीरथी और अलकनंदा का संबंध किस प्रयाग से है? तो देव प्रयाग से इसका संबंध है, देव प्रयाग से बोलिएगा। भारत की संसदीय शासन व्यवस्था किस देश के अनुरूप है? तो यह ब्रिटेन के अनुरूप है। ऑप्शन डी में ब्रिटेन दिया गया है। UTI की स्थापना किस वर्ष की गई? इसका स्थापना 1964 में दोस्तों इसका स्थापना किया गया था। 8 डिग्री चैनल किसके बीच अवस्थित है? तो यह जो है दोस्तों मालदीव व मिनिकॉय के बीच याद रखिएगा अवस्थित है। 8 डिग्री चैनल पूछा जाता आपसे। बोमडीला दर्रा किस राज्य में है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। पाक स्ट्रेट किनके बीच अवस्थित है? दोस्तों आप सही जवाब बोल सकते हैं तमिलनाडु व श्रीलंका। तमिलनाडु व श्रीलंका दोस्तों आप बोल सकते हैं। भारतीय स्वशासन समिति की स्थापना किस वर्ष की गई? तो दोस्तों 1905 में इसका स्थापना किया गया था, 1905 में। धौलीगंगा और अलकनंदा संगम का संबंध किस प्रयाग से है? तो विष्णु प्रयाग, इसको लॉक कर दीजिए आप, विष्णु प्रयाग। 9 डिग्री चैनल किनके बीच स्थित है? तो दोस्तों 9 डिग्री चैनल का अगर हम बात करते हैं तो लक्षद्वीप व मिनिकॉय के बीच यह स्थित है। अगला प्रश्न है, हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम विस्फोट कब हुआ था? तो 6 अगस्त 1945 को अमेरिका के द्वारा फेंका गया था। और दोस्तों इस बम का क्या नाम था? तो लिटिल बॉय। इसी के 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त 1945 को फिर दोस्तों अमेरिका के द्वारा जापान के नागासाकी पर परमाणु बम फेंका गया था और उसका नाम था फैटमैन। दोनों बम का नाम और डेट याद रखिएगा। कहता है शिपकिला दर्रा किस राज्य में है? तो इस दर्रा का बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश से ये दर्रा संबंधित हो जाते हैं। अलकनंदा और कहता पिंडार संगम का संबंध किस प्रयाग से है? तो दोस्तों कर्ण प्रयाग से इसका संबंध हो जाते हैं। अगला प्रश्न है 10 डिग्री चैनल किनके बीच अवस्थित है? 10 डिग्री चैनल है अंडमान व निकोबार के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल के किस चित्रकार को पूर्व का राफेल कहा जाता है? दोस्तों सही उत्तर विहजाद बोल सकते हैं। ऑप्शन ए को यहाँ पर आप लॉक कर लीजिए। नीति दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड से संबंधित है दोस्तों। यह दर्रा उत्तराखंड से संबंधित है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है दोस्तों विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 5 जून को बोल सकते हैं। और हाल फिलहाल में मनाया गया 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस याद रखिएगा। 26 नवंबर का बात करते हैं दोस्तों तो संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर के दिन संविधान दिवस मनाया जाता है। भारत में प्याज का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है? तो महाराष्ट्र सबसे अधिक प्याज का उत्पादन करता है अपना भारत में। भारी नाभिकों से निकलने वाली अल्फा किरणें कैसी होती है? यह धनात्मक होता है। कैसा होता है? तो धनात्मक बोल सकते हैं होता है। कहता पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो दोस्तों कार्ल मार्क्स का हो जाता है। और कार्ल मार्क्स को वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया था कार्ल मार्क्स। और दोस्तों याद रखिएगा आप कार्ल मार्क्स का जन्म जो 5 मई 1818 को जर्मनी के टियर नामक नगर में हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आता है कौन सी अधातु हवा के संपर्क में आते ही स्वतः जलने लगती है? फास्फोरस। सोडियम को बोल सकते हैं आप, जो किरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। चाकू से काटे जाने वाली धातु है सोडियम, पोटासियम और लिथियम, याद रखिएगा। यूपीएससी के सदस्यों को वेतन किससे दिया जाता है? तो इसको वेतन संचित निधि से दिया जाता है। आरबीआई दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक, इसका स्थापना 1935 में हुआ था। इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। नीदरलैंड सरकार के दस्तावेज को क्या कहा जाता है? इसको नाम दिया गया है ऑरेंज बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, निरपेक्ष शून्य तापमान किसको कहा जाता है? तो दोस्तों -273 डिग्री सेल्सियस को कहा जाता है। प्रोटॉनों का मुख्य संरक्षक कौन होता है? तो साथी कार्बन, याद रखिएगा, ऑप्शन सी कार्बन को लॉक कीजिए। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब रखा गया? इसका नाम जो रखा गया 1955 में बोल सकते हैं। क्वेश्चन का था A320 एयर बसों का भारत ने किस देश से खरीदा था? तो इसको खरीदा गया था फ्रांस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी के दिन। 26 जनवरी का बात करते हैं दोस्तों, तो गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है 26 जनवरी के दिन। 30 जनवरी का बात करते हैं तो शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। 4 फरवरी को दोस्तों कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है मजलिस किस देश की संसद का नाम है? तो ईरान देश की संसद का नाम मजलिस हो जाते हैं। बेटन कप किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी खेल से संबंधित है। बेटन खेल अगर पूछा जाए तो स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे अवस्थित है? दोस्तों ब्रह्मणी नदी के किनारे अवस्थित है। विषुवत पर एक दिन कहता है कि अवधि कितने घंटे के बराबर होती है? तो दोस्तों कितने घंटे की बराबर होती है? 12 घंटे की बराबर होती है। क्वेश्चन है ग्रह की कक्षा का आकार कैसा होता है? तो ग्रह की कक्षा का आकार अंडाकार होता है। ग्रह से संबंधित नियम अगर पूछा जाए तो केपलर नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। कहता पहला एंग्लो सिख युद्ध किस वर्ष हुआ था? कौन वर्ष दोस्तों हुआ था? 1884। ऑप्शन बी को आप लॉक कीजिए। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च के दिन मनाया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय झंडा का प्रारूप किसने तैयार किया था? दोस्तों पिंगली वेंकैया के द्वारा तैयार किया गया था, पिंगली वेंकैया के द्वारा। विश्व यक्षमा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 24 मार्च के दिन। इसी को दोस्तों याद रखिएगा क्षय रोग भी कहा जाता है और टीबी भी बोला जाता है इन्हीं को। इसमें मानव शरीर का फेफड़ा पर प्रभाव पड़ता है टीबी नामक रोग में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जो शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था? शिमला समझौता पूछा जाए तो 1972 में बोलिएगा। शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। पंचशील समझौता भारत और चाइना के बीच हुआ था 1954 में। ओरांग पार्क किस राज्य में अवस्थित है? इसका सही उत्तर अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों तो आप असम को लॉक कर लीजिएगा। किसको? असम को। पृथ्वी के भूपृष्ठीय स्तर को किस नाम से जाना जाता है? तो सियाल के नाम से इसको जाना जाता है, सियाल के नाम से। नेशनल स्पेस सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय स्थित है। अतः केटन टावर कहाँ स्थित है? केटन टावर दोस्तों चाइना के अंतर्गत चीन में स्थित है, चीन बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूटान देश की मुद्रा। दोस्तों भूटान देश की मुद्रा नगुल्ट्रम याद रखिएगा और इसकी जो राजधानी है थिम्पू हो जाते हैं। दादर एवं नगर हवेली की राजधानी कहाँ पर स्थित है? इसकी राजधानी दोस्तों सिलवासा। ऑप्शन बी को लॉक कर लीजिए, सिलवासा। कहता है उलान बटोर किस देश की राजधानी है? मंगोलिया देश की राजधानी है
मंगोलिया देश की राजधानी है। भारत में रुपये नाम का सिक्का सर्वप्रथम किसने जारी किया था? तो दोस्तों शेरशाह सूरी के द्वारा जारी किया गया था। शेरशाह सूरी को लॉक कीजिए। पीतल के बर्तन के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो इसके लिए दोस्तों मुरादाबाद प्रसिद्ध शहर है इस बर्तन के लिए। रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? 1919 में। और महात्मा गांधी के द्वारा काला कानून इसे कहा गया था, रोलेट एक्ट को। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी हो जाते हैं। लोधी वंश का संस्थापक पूछा जाए तो किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदाता की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? 61वां संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों ऐसा किया गया था। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल के द्वारा इसका नियुक्ति किया जाता है। कथा उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल किसके द्वारा शुरू किया गया? तो यह शुरू किया गया मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। याद रखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। अगला प्रश्न है मुद्रण का विकास किस देश में हुआ था? दोस्तों चाइना के अंतर्गत। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है नागखिलेम अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? मेघालय के अंतर्गत। याद रखिएगा आप, मेघालय सही उत्तर है। आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता किसे माना जाता है? जॉन डाल्टन को माना जाता है। किसको? जॉन डाल्टन को माना जाता है। सिकंदर और पोरस के बीच झेलम की लड़ाई कब हुई थी? तो यह लड़ाई जो लड़ा गया था ना 326 ईसा पूर्व दोस्तों, यह लड़ाई लड़ा गया था। कहता है एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? तो विंग्स ऑफ फायर बोल सकते हैं। पहला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? दोस्तों न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। मैला आंचल के लेखक कौन है? मैला आंचल के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हो जाते हैं। ऑप्शन बी। कहता है सिरका पानी में कितना प्रतिशत एसिटिक अम्ल होता है? तो सिरका पानी में दोस्तों 5% के आसपास। याद रखिएगा सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। संविधान सभा के संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। नंदनकानन राष्ट्रीय चिड़ियाघर किस राज्य में अवस्थित है? तो ओडिशा के अंतर्गत है नंदनकानन। अगर पूछा जाए तो किस भारतीय शासन अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई? तो अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था। अधिनियम 1935 के द्वारा। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है OCR का अर्थ। दोस्तों OCR का अर्थ पूछा जा रहा है तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन बोल सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पर ए सही उत्तर होना चाहिए। प्रश्न का था दोस्तों समय का अध्ययन क्या कहलाता है? तो समय का अध्ययन अगर आपसे मेरे दोस्त पूछ लिया जाए तो होरोलॉजी बोल सकते हैं, इसका अध्ययन कहलाता है। केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह स्थित अगर पूछ लिया जाए तो भावनगर गुजरात। ऑप्शन डी को लॉक कर लीजिए। कहता सिंधु घाटी के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह लोथल किस नदी पर है? भोगवा नदी पर है। और लोथल जो है यह दोस्तों कहाँ है? तो यह है आपको गुजरात में है। लोथल पूछ लिया जाए तो गुजरात में बोलिएगा लोथल है। गांधी जी ने अपना दांडी मार्च कब शुरू किया? गांधी जी ने अपना दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को शुरू किया था। 12 मार्च 1930 को। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हो जाते हैं। कौन दोस्तों? पाणिनि। याद रखिएगा। गीत गोविंद के दोस्तों जयदेव। राम तनुरा तेल रिफाइनरी किस देश में स्थित है? तो यह सऊदी अरब के अंतर्गत स्थित है। सऊदी अरब के अंतर्गत। वीनस की मूर्ति के नाम से किसे जाना जाता है? तो इस नाम से मधुबाला को जाना जाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर यहाँ पर है। कामसूत्र के लेखक कौन है? दोस्तों कामसूत्र के लेखक वात्स्यायन बोल सकते हैं। ऑप्शन बी।
प्रश्न का था दिल्ली किस नदी के किनारे बसा है? यमुना नदी के तट पर है दिल्ली हो गया। अगर आपसे आगरा पूछ लिया जाए, मथुरा पूछा जाए, और गंगा नदी के किनारे दोस्तों जैसे पटना पूछ लिया जाए, कानपुर पूछ लिया जाए, इलाहाबाद पूछ लिया जाए जिसको प्रयागराज कहा जाता है। कटक किस नदी के किनारे बसा है? कटक दोस्तों उड़ीसा का शहर है, यह महानदी के तट पर बसा हुआ है। अगर कटक आपसे पूछा जाए तो मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम किसने पराजित किया था? तो पराजित करने का काम भीम द्वितीय के द्वारा किया गया था इसको। विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा था? तो दोस्तों याद रखिएगा संगम वंश। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न आपके सामने है, किसके मकबरा में पहली बार 2 गुंबदों का प्रयोग किया गया था? तो दोस्तों यह सिकंदर लोदी के मकबरा में किया गया था। तो साथ ही आज के इस वीडियो में हम आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस ये सभी के महत्वपूर्ण 100 प्रश्न को रिवीजन करवाए। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखे होंगे और आप 100 प्रश्न में से कितने प्रश्न का सही से उत्तर दे पाए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों हम यही बोलेंगे, पढ़ते रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत बनाते रहिए। दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।